हाँ तो प्यारे बच्चों आ जाओ, अपन पढ़ रहे थे कुंभा और अपन अब नेक्स्ट देख रहे हैं अपने कुंभा। ठीक है ना, क्या देख रहे हैं अपन? कुंभा। ठीक है, कुंभा कुंभा चल रहा है। तो कुंभा में जैसे मैंने बताया था क्या क्या अपन देख लिए, है ना, टोटल 12 टॉपिक्स बताए थे, एक और दो देख चुके हैं, जीवन परिचय देख लिया और परिवार परिचय देख लिया। अब टॉपिक नंबर 3 देख रहे हैं अपन, क्या? उपाधियां। तो ऐसे लिखते हैं 3 और 3 में आगे उपाधि। पता रखो, किस लिए बता रहा हूँ, पता रखो कुंभा में चल रहे हैं तो कहाँ चल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, है ना, बहुत जरूरी है। अब ये इसमें अपन पढ़ेंगे उपाधियां। तो पहले तो उपाधि एक बार देख लो, है पहले एक बार कांटे चुबा लो ना, जैसे गुलाब का एहसास हो, ऐसे गुलाब की कोमलता का। तो पहले तो देखो उपाधियां कहाँ कहाँ आएंगी। एक तो अपन कीर्ति स्तंभ कुंभलगढ़ प्रशस्ति में देखेंगे, कीर्ति स्तंभ तो चित्तौड़, कुंभलगढ़ प्रशस्ति कुंभलगढ़ के अंदर है। और दूसरी अपन उपाधियां देखेंगे रसिक प्रिया में। रसिक प्रिया नामक जैसे अपन देखेंगे ग्रंथ है ना, जो मतलब ये टीका, एक तरह से टीका मतलब टिप्पणी लिखी हुई है किस पे, जयदेव ने जो लिखा गीत गोविंद उसके ऊपर, रसिक प्रिया। अभी सब आएगी चीजें आगे, लेकिन उपाधियों जानने वाली बात है कि उपाधियों के 2 सोर्स हैं। एक तो क्या कीर्ति स्तंभ और कुंभलगढ़ प्रशस्ति, वो तो कह कैसे हैं, और दूसरा क्या अपने रसिक प्रिया नामक ग्रंथ है, लेकिन वो एक टीका के रूप में, कॉमेंट्री के रूप में। ठीक है, ये सारी चीजें अभी आ जाएंगी, अपन थोड़ी देर में देखेंगे सब, है ना। तो पहले तो 2 सोर्स हैं। और उपाधियां कितनी है देखो, एक लिस्ट तो ये है 1 से 11 और एक ये है 6, तो 11 और 6 17 उपाधियां मैंने क्रिएट नहीं करी हैं। कुंभलगढ़ कीर्ति स्तंभ कुंभलगढ़ प्रशस्ति वह रसिक प्रिया में मिलती है प्यारे, मैं क्यों करूंगा एक बार बताओ मैं दुश्मन थोड़ी हूँ आपका। अरे सर ये तो 17 हो गई, 11 और 6, लेकिन सर कोई डर नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारी गाड़ी का ड्राइवर कौन है? अरे सर ड्राइवर तो आपको, सॉरी, ड्राइवर कौन है? हम तो सवारियां हैं, मजे ले रहे हैं हम तो, आप चलाते जाओ, है कि नहीं? आ जाओ। तो फिर भी एक बार थोड़ा सा कुछ स्पीड ब्रेकर का एहसास करो ना, जिससे ड्राइवर की काबिलियत पता लगेगी। देखो मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, तो रुको एक रह गई, एक बार पढ़ो, पहले पढ़ तो लो यार, से क्या कर रहे हो। देखो अभिनव भारताचार्य, राणा रासो, ठीक है। फिर गुरु आएंगे ये 6, परम गुरु, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, चाप गुरु, सैब गुरु, 6 गुरुज आर देयर। देन महाराज अधिराज महाराणा, देन परम भागवत आदि वराह, ठीक है। यहाँ महाराज अधिराज और महाराणा, परम भागवत आदि वराह, ये तो हो गई 11, ठीक है। फिर 6 कौन सी? छाप गुरु, नरपति, अशपति, गजपति, हिंदू सुल्तान और नंदिकेश्वर या नाटक राज, 6 ये हो गई। तो 11 और 6 हो गई भैया 17। सर प्राण मत लो, मजे दिला दो फटा, लो आ जाओ यार, शुभ काम में बहुत ज्यादा देरी नहीं। नहीं सर कोई देरी नहीं है ऐसे है तो, है ना। अब अपन आओ यहां से चालू करते हैं, कैसे याद होगी वो देखो आप, तो मजा इसी में ही है। आ जाओ, तो उपाधियां है ना, अभिनव भारताचार्य, ठीक है, राणा रासो, एक एक को देखो। अब मुझे बताओ, आपका अपन जैसे ओलंपिक अपन ने जैसे देखे है ना, तो उसमें अपने निशानेबाजी पे तो अब तो बहुत आने लगे, अब तो बहुत सारे नाम आप जान रहे हो, लेकिन जो पहचान दिलाई थी वो किसने दिलाई थी? अभिनव बिंद्रा ने दिलाई थी। और अभिनव बिंद्रा के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट नाम आया था वो कौन था? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का, ठीक है। इन 2 लोगों ने निशानेबाजी को पहचान दिलाई थी, ये भी कुछ होता है, और आज तो दुनिया भर के नाम है कि नहीं है। तो अभिनव से क्या हो गया, वो अभिनव बिंद्रा। और ये राणा रासो आ रहा है ना, रासो मतलब जैसे अपन अपने राजपूत कम्युनिटी में जैसे वर्ड यूज होता है, जैसे जो ग्रंथ वगैरह लिखा करते थे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, तो यूँ समझ लो कि राज्यवर्धन सिंह रासो है वो। तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों वो तीरंदाज हो गए, अभिनव बिंद्रा एंड राज्यवर्धन सिंह राठौड़। नहीं अपन क्या पढ़ना है, राणा रासो, तो राणा आ ही रहा है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, तो ये राणा। राजपूत कम्युनिटी में अपने है ही दोनों सम्मानजनक सूचक शब्द अपन प्रयोग लेते हैं राजपूत कम्युनिटी में, तो वो राणा रासो आ ही रहा है। तो इधर अभिनव बिंद्रा हो गए, इधर अपने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी हो गए, नहीं हो गए, बिल्कुल क्लियर चीज आ रही है, तो दोनों निशानेबाज हो गए, अभिनव बिंद्रा और राज्यवर्धन सिंह राठौड़। याद करो तो थोड़ा याद कर लो कि हाँ भी राणा रासो, राणा राठौड़, रासो राणा, ऐसे राणा रासो ऐसे याद हो जाएगा, करना पड़ेगा ऐसे याद, है ना। तो अभिनव भारताचार्य और राणा रासो, ये 2 तो ये हो गई अपनी, हो गई। उसके बाद सर आ जाते हैं गुरु, आगे गुरु आगे। तो गुरु देखो कैसे याद होंगे, देखो क्या है, एक परम नाम का कौन हुआ, एक राजा हुआ है, परम होते ही राजा होते ही हैं, उन्होंने दान में दिया क्या, एक हॉल, राजा दान में देता है ना हॉल, हाल होता ना, हाल दान में दिया है, ठीक है। और उस हाल में क्या है, चाप, यहाँ लिख लो चाप को यहीं पे लिख लो, एक बार लिख लो फिर देख लेना,
चाप, चाप है, उस हाल के अंदर क्या है, चाप है। चाप आप समझते हो, चाप अपन इसको यूँ बोलते हैं, ऐसे जो मेहराब होती है इसको अपन चाप बोलते हैं, ऐसे चाप होती है ना, ऐसे यूँ फ्लो में जैसे चलती है वो चाप होती है, चाप। आर्क अपन नहीं बोलते, पढ़ा ही होगा मैथ्स में, 2 सेंटीमीटर की एक चाप लगाओ ऐसे लगाते थे सर्किल की, आर्क जिसको बोलते हैं, तो चाप होगी ना ऐसे। तो दान में दिया एक हॉल जिसके अंदर चाप है, ठीक है। और किसको दिया है दान में, ये शैव धर्म को जो मानने वाले हैं उनको दिया है। तो परम नाम का एक राजा है जिसने दान दिया है एक हॉल जिसमें चाप लगी हुई थी हॉल में, और वो किसको दिया है, वो शैव धर्म के अनुयायियों को दिया हुआ। ये इसका क्लू है, ठीक है। अब इसको एक बार थोड़ी देर डाइजेस्ट करो, वीडियो को पॉज करके और आगे सुनो फिर, है ना। तो ऐसे ही अपने को याद होंगी क्या, टोटली देखो 7 है, 1 2 3 4 5 6, 6 सॉरी 6 गुरु 6 है ना। तो ऐसे ही अपन को याद होंगी गुरु वाली, केवल गुरु वाली याद करिए। तो अपन क्या, परम नाम का एक राजा है जिसने दान दिया हॉल, उस हॉल में क्या चाप है, और किसको दिया दान, शैव धर्म को दिया, ठीक है ना। ऐसे इस शैव को आप चाहे ऊपर भी परम नाम के राजा ने शैव धर्म को दान दिया है, यूं भी कर सकते हैं कि परम नाम का एक राजा है उसने शैव धर्म को दान दिया है एक हॉल, मतलब परम नाम का राजा है, ठीक है, जिसने शैव धर्म को दान दिया है एक हॉल जिस हॉल के अंदर चाप है। तो 3 और 3 6 हो जाएंगे, ऐसे भी याद कर सकते हो, है ना, मतलब 3 3 का कॉलम बन गया ना ऐसे। तो परम नाम का एक राजा है जिसने शैव धर्म को दान दिया एक हॉल जिसके के अंदर चाप है। अब देखो याद कैसे रहेंगी, परम नाम का एक राजा है जिसने दान दिया है किसको, शैव धर्म को, क्या दिया है, एक हॉल दिया है जिसके अंदर चाप है ना। तो ये शैव अपन ऐसे पढ़ सकते हैं, फ्लो कैसे रख लो, चीज समझ में आनी चाहिए। परम नाम का राजा शैव धर्म को दान दिया, परम नाम का राजा जिसने शैव धर्म, 3 हो गई, क्या दिया दान दिया है हॉल जिसमें चाप है। तो दान गुरु, हाल गुरु, चाप। अब याद करो, परम गुरु उपाधि बता रहे गुरु वाली, परम गुरु, फिर परम नाम का राजा है तो राजगुरु, फिर शैव धर्म शैव गुरु, फिर आगे अपने दान गुरु, हाल गुरु और चाप गुरु। हो गया परम नाम का राजा जिसने शैव धर्म को दान दिया हॉल जिसके अंदर चाप थी, चाप मतलब आर्क थी, 3 सेंटीमीटर की चाप लगा दो, लगा दी आर्क, आ गई, ये हो गई। अब यहां तक अपन कैसे पहुंच गए भाई, 2 तो थे वो निशानेबाज, अभिनव बिंद्रा और राणा, कौन थे राणा, या राणा राजेंद्र सिंह राठौड़ बताया था, राणा रासो, 2 हो गए, 6 ये अपनी हो गई। तो 6 और 2 8 तक गड्डी पहुंच गई अपनी, कैसे, हाँ ये मतलब 8 7 और 1 8 हो गए ना ऐसे। फिर अब 2 तो इजी आ गई, महाराणा और महाराज, ये तो नॉर्मल है, तो कोई पूछेगा भी नहीं, नॉर्मल है। 2 अपने भागवत धर्म वाली आ गई, भागवत धर्म के अनुयायी होने के नाते ये भागवत है, परम भागवत धर्म मतलब विष्णु वैष्णविज्म को मानने वाला। तो देखो शैव धर्म को भी मानता था और वैष्णव धर्म को भी मानता था और जैन धर्म को भी मानता था, तो मतलब धर्म से विष्णु शासक थे सारे। परम भागवत और आदिवरा ये दोनों विष्णु में उपासक है ना। ये आदिवरा मतलब अभरा मतलब विष्णु का अवतार हुआ वामन वो, ठीक है। वरा विष्णु का अवतार, भागवत वैष्णविज्म, शैव धर्म, तो शैव और विष्णु को मानने वाले। तो ये बहुत ज्यादा एक सेकुलर जैसे आउटलुक के शासक थे, उस तरह में इनकी गिनती होती, समझ गए। फिर उपाधियां अपन और कुछ पढ़ते हैं, देखो एक गुरु पहले भी आ रहे थे गुरु, तो 6 तो अलग है। अब ये यहाँ क्यों आ गए, क्योंकि ये अपन को रसिक प्रिया के अंदर ये उपाधियां मिलती हैं, किसमें, रसिक प्रिया नामक ग्रंथ में, ठीक है। रसिक प्रिया नामक ग्रंथ कुंभा नहीं रचा, लेकिन वो ग्रंथ किस पे, वो ओरिजिनल ग्रंथ नहीं है, वो टिप्पणी लिखी हुई है, किसी पे कॉमेंट्री है, तो देखेंगे अपन किस पे, गीत गोविंद जयदेव ने जो लिखी लक्ष्मण सेन के दरबार में मंगा था, तो देखेंगे अलग। आज उपाधियों पे आ जाओ, उपाधियां पढ़े। सबसे पहले ये छाप गुरु, तो छाप क्या होता है, ये छाप लगाते हैं अपन, ये मेरी छाप हो गई, ये तो मिटना है ये मेरी छाप हो गई, जैसे छाप हो गई। तो छाप कैसे बनेगी, आप जैसे बोलते हैं ना, आपकी अपनी छाप छोड़ो यार कुछ, तो आपके पास हर तरह की सेना होगी तभी आप छाप छोड़ पाओगे। कैसे, आपके पास नरपति, नरों की सेना होनी चाहिए, मतलब नर मतलब पैदल सैनिक, अश्वों की सेना होनी चाहिए, अश्वपति होनी चाहिए, गजों की सेना होनी चाहिए, गजपति। याद कर लो यार, जब उड़ीसा पढ़ रहे थे, पहले गंग शासक आए थे, फिर गजपति शासक आए थे उड़ीसा में, फिर मैंने बताया था उड़ीसा के शासक को गजपति बोलते हैं क्योंकि हाथी थे, हैं। विजयनगर ब्राह्मणी को अश्वपति बोलते थे, अश्व थे, और उत्तर भारत के जो थे उनको नरपति बोलते थे, उनके नरों की सेना थी, पैदल सैनिक थे, बताया था ऐसे। तो आपकी छाप कब छुड़ेगी, जब आप नरपति हो, कंट्रोल है, मतलब सोल्जर्स पे, अश्वपति अश्वों के आप मालिक, गजपति गजों के मालिक, तो तीनों आगे कि नहीं आगे। छाप छोड़ने के लिए नरपति होना चाहिए, अश्वपति होना चाहिए, गजपति होना चाहिए, बस हो गया काम। फिर हिंदू सुल्तान, अपन जैसे जानते हैं ये हिंदू सुल्तान। अब देखो ये कैसे आता है, ये हिंदू पत जो है ना, ये हिंदू सुल्तान तो कुंभा है, हिंदू पत जो है ये महाराणा प्रताप का है, और हिंदू पत पादशाही शिवाजी का है ना। हिंदू पत महाराणा प्रताप है और हिंदू पत
पादशाही और लिख दो, पाद, पाद मतलब पदवी, पादशाही ये शिवाजी का टाइटल है, शिवाजी वही मराठा। तो हिंदू सुल्तान इज कुंभा, हिंदू पद इज प्रताप, यानी पैत है और प्रताप, प्रताप आ गया, और हिंदू पद पादशाही, ये पादशाही, तो ये कौन हो गया, शाह से शिवाजी हो गए, शिवाजी। ठीक है, ऐसे है ये, समझ गए। और फिर लास्ट के अंदर अब अपन देख रहे हैं वही वैष्णविज्म कृष्ण के भक्ति, ये नंदकेश्वर या नाटक राज, नाटक लिखने का नाटक राज, और नंदकेश्वर नंद भाई कृष्ण जी का नंद गोपाल, उनमें आस्था है कहानी, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ही सारी अपनी उपाधियां हो गई। अब मुझे बताओ याद रहेगी कि नहीं रहेगी, आप ईमानदारी से बता दो, लो मैं गिन के बता दूं, है चैलेंज कर रहे हो ना, मैंने तो अभी पढ़ाई ही है, याद नहीं करी, आप तो देख लो क्या, दो तो बड़े निशानेबाज अभिनव बिंद्रा और राठौड़, राठौड़ से राणा राठौड़। ठीक है, फिर 6 गुरु हैं अपने, 6 गुरु कौन से, याद करो, क्या, परम नाम का राजा, परम गुरु, राजगुरु, 6 गुरु, दान गुरु, हाल गुरु और चाप गुरु, हो गई 8 हो गई। फिर उसके बाद सर आपने याद कराई थी क्या, कि अपने नॉर्मल वाली महाराजा अधिराज और महाराणा। फिर सर आपने याद कराई थी कि शैव धर्म में आस्था के कारण, वैष्णव धर्म में आस्था के कारण, तो शैव धर्म की तो शैव गुरु चली गई ना, वैष्णव धर्म में आस्था के कारण एक तो परम भागवत और एक आदिवरा, हो गई। ये तो हो गई कीर्ति स्तंभ और कुंभलगढ़ प्रशस्ति वाली। अब सर फिर आप बारी आती है अपने रसिक प्रिया में जो अपन को उपाधियां मिलती हैं, तो उसके अंदर मैंने बताया देखो, पहले छाप छोड़नी है, तो छाप गुरु, गुरु छाप छोड़ता है ना, याद हो रही है ना आपको, छाप तो छोड़ी दी है मेरी, है कि नहीं, छाप गुरु। तो छाप गुरु के लिए सर कब छाप छोड़ेगी, जब आप नरपति हो, मतलब नर मतलब पैदल सैनिक, और पति मतलब उन पर कंट्रोल रखने वाला, तो नरपति। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं कि पत्नी का कंट्रोल नहीं चलता है, ज़्यादा चलता है ना, पति का बाहर वालों पे चलता है और पत्नी का उस पे चलता है जो बाहर पे कंट्रोल चलाता है ना, तो पत्नी तो मेन है ही यार, ऐसे थोड़ी होता है। तो कह रहे मतलब छाप गुरु, देन नरपति, पैदल सैनिक का कमांड रखने वाला नरपति, अश्वपति और गजपति, समझ गए ये, तो आपकी हो जाएगी छाप, आप बन जाओगे छाप गुरु। फिर नंदकेश्वर और नाटक राज, खत्म, ऐसे। और फिर हिंदू सुल्तान, तो हिंदू सुल्तान महाराणा कुंभा, हिंदू पद महाराणा प्रताप, हिंदू पद पादशाही शिवाजी, हो गई, याद लो। मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ ही नहीं किया, जो थी वही पढ़ के सुनाई है मैंने, तो और क्या किया, समझ गए। तो ये यहाँ तक अपन ने तो देख लिया क्या, कि सोर्स क्या है, और वो जो 1+6 टाइटल, तो सारी की सारी उपाधियाँ लिखाऊंगा मैं क्लास में, बगैर इसको दिखाए, लिखो भाई 16 उपाधियाँ, मतलब 11 और 6 17 उपाधियाँ। फिर मत बोलना सर याद नहीं आ रही, कितनी याद करूँ, टाइम नहीं दिया, हो गया। अब नेक्स्ट देखो ये आता है कि इसमें 4 उपाधियाँ ऐसी है जिनका कि ये पूछा जाता है कि ये इस उपाधि का मतलब क्या है, या ये उपाधि से का सेंस क्या है। सबसे पहले तो ये अभिनव भारताचार्य ही है कि ये क्यों रखी गई है, और दूसरा है ये उपाधि पूछते हैं हाल गुरु वाली क्यों रखी गई है। तीसरी उपाधि पूछी जाती है कि चाप गुरु से क्या मतलब है, ठीक है। और चौथी है ये छाप गुरु से क्या मतलब है, एक है चाप एक है छाप, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो देखो ये 4 उपाधियां जिनका मतलब पता होना चाहिए, बाकी तो सारी पकड़ में आ जाती हैं, बाकी सारी इजी हैं। पहले एक बार देख लो, मैं इन 4 को देख लो फिर मैं बता देता हूँ जो पूछी जाती है, पहले वो देख लेते हैं। अभिनव भारताचार्य, अभिनव का मतलब क्या होता है, अभिनव बिंद्रा अपन ने पढ़ा। अभिनव का मतलब जो नवीन प्रयोग करे, तो इन्होंने संगीत के अंदर नवीन प्रयोग की, वेल नोन किताब है संगीत राज, देखेंगे अपन जो 5 पार्ट्स के अंदर आगे आएगी वो। तो संगीत में नवीन योगदान के लिए, योगदान अगर कॉपी पेस्ट किया तो वो योगदान नहीं है, योगदान अगर नवीन है, इनोवेशन है, क्या नवेशम अपन पढ़ते हैं ना, निवेश मतलब उन्मेष नवेश पढ़ते हैं, नवमेश इनोवेशन, तो वो है तो तभी वो योगदान है। तो संगीत में नवीन योगदान के कारण इनको भरत, जैसे अपन भरत मुनि थे जो 2nd सेंचुरी BC के अंदर हुए, ईसा पूर्व, आज के करीबन कब, अब 2000 साल तो हो गए, 200 और 200 करीबन 2200 साल 2400 साल पहले, BC है ना, ईसा पूर्व, वो नाट्य विद्या के हेड हुए भरत मुनि, ठीक है। कुंभा को अपन द्वितीय भरत मुनि बोलते हैं, द्वितीय भरत मुनि, ठीक है ना, ऐसे है। तो भरत मुनि जाना नाट्य विद्या के लिए, और कुंभा ने फिर उसी को और आगे नवीन योगदान देकर आगे बढ़ाया, और भरत मुनि, ठीक है। तो और भरत मुनि किताब का नाम एक बार देखना, भरत मुनि ने कौन सी किताब लिखी हुई है, आप देखना वो पता चलेगा, नाट्यशास्त्र कौन सी, एक बार देखना खुद ही, कमेंट करके बताना भरत मुनि की किताब क्या है, ठीक है। और कुंभा को 2nd भरत मुनि बोलते हैं। 2nd आप समझ ही गए कि भरत मुनि तो हो गए भाई 2nd सेंचुरी BC में, उसके बाद इन्होंने जिनाइन काम किया, ओरिजिनल नवीन योगदान दिया, किसने, कुंभा ने, तो द्वितीय भरत मुनि इनको बोलते हैं। और अभिनव भारताचार्य का उपाधि का क्या मतलब है, संगीत में नवीन ने योगदान दिया। क्वेश्चन यही आता है, संगीत में नवीन योगदान के कारण कुंभा को कौन सी उपाधि दी गई है, तो कौन सी है, अभिनव भारताचार्य, ठीक है। भरत, अभिनव भारताचार्य, सॉरी भरताचार्य, भरत, तो भरत आ रहा है, भरत 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 प्लस आचार्य भरताचार्य, भारत नहीं भरत है।
तो अभिनव भरताचार्य, तो भरत आ रहा है, ये भरत मुनि, ऐसे समझ गए ऐसे। तो अभिनव भरताचार्य, भारताचार्य नहीं बोलेंगे आप, सोचो भारत, अरे भारत तो कहीं सीन में नहीं था, भारत तो 1947 में आएगा, है कि नहीं, ऐसे। ये तो अभिनव भरताचार्य, नवीन, अभिनव का मतलब ये नवीन, अभिनव, तो अभिनव बिंद्रा थे, नवीन स्पोर्ट सामने लेके आए, कोई जानता ही नहीं था उससे पहले, ऐसे समझ गए। तो ये तो हो गया आपने क्या, अभिनव भरताचार्य, फोकस से बोलो भरताचार्य, है ना। इसको वो भरता मत कर देना, बैंगन का भरता, गड़बड़ हो जाएगी, अब खुद का बन जाएगा तुम्हारा बैंगन का भरता, तो भरता मत होना, भरताचार्य, ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट उपाधि है ये हाल गुरु, जो कि पहाड़ी दुर्गों के निर्माण में पारंगत, ठीक है ना। पहाड़ी दुर्ग, पहाड़ी कुंभलगढ़ पे आप कभी जाके देखना, आपको पता लग जाएगा। तो पहाड़ी दुर्ग होता है, पहाड़ी पे कोई दुर्ग है, ऐसे ये दुर्ग है ऊपर पहाड़ी पे, आप यहाँ खड़े ऊपर जाना है, तो पहले तो जोर जोर में, और आ जाओ, मैं तो जा रहा हूँ, सबसे आगे जा रहा हूँ, आ जाओ फटाफट, थोड़ी दूर चढ़ोगे, 10% चढ़ी, पानी 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 की बोतल दो, फिर थोड़ा और ऊपर चढ़ोगे, अरे यार थक गया, कितना ऊपर हो रहा है, अभी तो और ऊपर, पानी दे दो, पानी दे दो मम्मा, पानी दे दो, भाई का तो, अरे तू पानी की बोतल नहीं ला सकती थी क्या, अरे मैं तो थक गया। क्या हो गया, क्या खराब हो गई तुम्हारी हालत, खराब, हाल खराब हो गया ना, हाल बेहाल हो गया सर, क्यों, पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं दुर्ग देखने, चलो यहीं से देख लिया, बहुत अच्छा है, नीचे चलो रे वापस, देख लिया, हाल देख लो, दुर्ग तो देखोगे नहीं, देखोगे पहले हाल देख लो मेरा क्या हुआ है, पसीने में तरबतर, नीचे चलो, नहीं देखना पहाड़ी, हाल देख लिया, हाल गुरु पहाड़ी दुर्गों का, समझ में आ गई ऐसे। अब ये 84/32 क्या लिखा है, मेरे घर का एड्रेस नहीं है, क्या है कि मेवाड़ के अंदर 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग इसने बनाए हैं, किसने, कुंभा जी ने, मैं नहीं कहता, वीर विनोद में लिखा हुआ है, वीर विनोद नामक ग्रंथ है, ठीक है, जो कि कविराज श्यामल दास ने लिखा है, मेवाड़ के अंदर थे, ठीक है, ऐसे आएगा, कुछ मत लिखो, सब आगे लिखा हुआ है ना। 84/32 मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग किसने बनाए हैं, कुंभा ने बनाए हैं, वीर विनोद नामक ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ, और लिखा है ये कविराज श्यामल दास ने, मेवाड़ के अंदर थे। अभी अपन आगे देखेंगे, सारी डिटेल आएगी, ठीक है ना। अब ये 84/32 है ना, कुछ दिन तो याद करो, देखो 2 4 का आधा कितना हो गया, 2 हो गया, अब 8 का आधा 4 होता है, 4 नहीं है अपन, 3 है यहाँ, ठीक है, तो एक का तो बिल्कुल आधा, और एक का आधे से एक कम करना अपन को 32। अभी तो याद करो, फिर जब अपन चित्तौड़ का विजय स्तंभ पढ़ेंगे ना, तब ये आपको अपने आप याद हो जाएगी ये चीज़, 84/32 आएगी, दिखाऊंगा मैं वहीं कैसे आ रही। अभी तो याद करो 84/32, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग किसने बनाए, कुंभा ने बनाए। कौन कहता है, वीर विनोद कहता है, वीर विनोद, और ग्रंथ का नाम है वीर विनोद, लिखा है श्यामल दास ने, उपाधि थी उनकी कविराज। हाल गुरु समझ गए क्यों बोलते हैं। तीसरा है चाप गुरु, चाप धनुर्विद्या, तो धनुष आपने देखा ये ऐसे बनता है, चाप यूं ऐसे, चाप बन गया ना ये, तो ऐसे धनुष को अपन बोलते हैं चाप, चाप आता है, ये आर्क आ गई ऐसे। महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई थी, ये जो ये है इसको प्रतंचा बोलते हैं, तो ऐसे चाप यू प्रतंचा तान रहे थे, तो बीच में क्या हुआ, ये चाप टूट गया, तो प्रतंचा में जो टेंशन थी उससे वो हर्ट हो गए, ठीक है ना, हर्ट हो गया था, फिर वो डैमेज हो गया था, इंजरी हो गई, फिर उनकी डेथ होती है, ठीक है। ऐसे हल्दी घाटी में नहीं हुई थी उनकी मृत्यु, ये प्रतंचा, इस जो रस्सी होती है ना चाप में जो टेंशन पैदा करती है, प्रतंचा, ठीक है, उसको बोलते हैं ऐसे, ठीक है। तो महाराणा प्रताप की डेथ का रीजन है। तो चाप गुरु धनुर्विद्या में निपुण होने का, धनुर ये देख लो, तो देख लो अश्वपति, गजपति, नरपति, और धनुर्विद्या में चाप, चाप गुरु, समझ गए, ये होगी दूसरी जो इंपॉर्टेंट है। तो अभिनव भट्टाचार्य देख लिया, हाल गुरु देख लिया, और चाप गुरु देख लिया। फिर तीसरा है छाप, तो छाप क्या है, गुरिल्ला युद्ध पद्धति। तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति क्या, छाप, छुपकर युद्ध करना, जैसे कोई दुश्मन आ रहा है तो पहले छुपे रहो, जैसे पता लगा दुश्मन पास आ गया, टूटो हमला ऐसे, फिर जैसे हारने लगे तो वापस भाग के बिल में छुप जाओ, तो ये होती है क्या, गुरिल्ला युद्ध पद्धति, छापा मार, गुरिल्ला वारफेयर, ठीक है। तो ऐसे ही उपाधियां इनकी हैं। तो ध्यान जो एग्जाम की दृष्टि से, अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु देख लिया, चाप गुरु देख लिया, और छाप गुरु देख लिया, 3 तो गुरु ही हैं, क्या, हाल गुरु, चाप गुरु और छाप गुरु, एक अभिनव भट्टाचार्य, देख लिया अपने उपाधि। बाकी उपाधियां देख लो, बाकी तो बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं उनमें। राणा रासो, विद्वानों का आश्रय जाता, देखो अभी कैसे रहेगी, जैसे रासो है, रासो होता था अपन साहित्य को बोलते थे, है ना, जैसे पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, है कि नहीं है ऐसे, तो रासो मतलब साहित्य, तो साहित्य लिखते थे विद्वान। और ये राणा जो होते थे ना, राणा मतलब वो होते थे जो इतिहास लिखते थे, वंशावलियां जो लिखते थे, ठीक है, तो ये विद्वान होते थे, तो इसलिए राणा रासो। याद किया था अपन ने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से, राणा जी,
राज्यवर्धन सिंह राठौर राणा जी, कर्नल साहब बोलते हैं राणा जी, ऐसे है ना। तो विद्वानों का आश्रय जाता है, रासो से याद आ रहा है, ये विद्वान लिखते हैं रासो, ऐसे रासो विद्वानों द्वारा लिखा जाता है किसी वीर शासक के प्रशंसा के लिए, ऐसे। तो लिखने वाला तो विद्वान ही है ना, राणा रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, विशल देव रासो, पढ़ेंगे सब आगे, है ना। राजगुरु राजनीतिज्ञ, मतलब जो राजविद्या जानता है, जैसे राजयोग है तुम्हारे, राज व्यवस्था पढ़ते ही हैं, राजनीति आ गई। फिर देखते हैं दान गुरु, दान देने के कारण। हाल गुरु अपन ने देख लिया, अरे सर हाल बहुत बुरा हो गया, पढ़ने से नहीं, पहाड़ी पे चढ़ने से, पहाड़ी दुर्ग नहीं देखना। चाप गुरु देखा है, धनुर्विद्या, शैव गुरु शैव भक्त, परम भागवत, विष्णु धर्म आदि वरा मैंने बताया था, विष्णु धर्म में आस्था के कारण। फिर छाप गुरु देख लिया अपन ने, क्या गुरिल्ला युद्धपति, गुरिल्ला युद्धपति के लिए नरपति आप समझ ही गए, क्या पैदल सैनिक, पैदल सेना का मास्टर, है ना, बहुत सा करो। अश्व ना, सेना के अंदर अश्व, गज सेना के अंदर गज, गजपति। हिंदू सुल्तान क्या है, मुस्लिम राजाओं को हराया, तो मतलब क्या हिंदुओं में मेन, मतलब सुल्तान ज़्यादातर बोलते थे भाई मुस्लिम होते थे, लेकिन हिंदुओं में सुल्तान नहीं, क्यों, इसने मुस्लिम राजाओं को हराया। जैसे इनमें सबसे इंपॉर्टेंट मालवा, सेकंड इंपॉर्टेंट गुजरात, और लीस्ट इंपॉर्टेंट सबसे कम इंपॉर्टेंट नागौर, लेकिन ये मुस्लिम शासक थे। नागौर मुस्लिम शासकों की सीट रहा है, जैसे मैंने आपको ध्यान में, मैंने अतरकीन का दरवाज़ा पढ़ाया था अपने, जब मुस्लिम राशन आर्ट एंड कल्चर जैसे देखे हुए हैं, अतरकीन का दरवाज़ा, ऐसे नागौर में, ठीक है। फिर उपाधि देखो क्या थी, हिंदूपत, मतलब महाराणा प्रताप, भाई हिंदू सुल्तान कुंभा, हिंदूपति प्रताप, पै तय पत और पै तय प्रताप, और हिंदूपत पातशाही शिवाजी, और नंदकेश्वर नाटकराज, ये वही वैष्णव धर्म। भाई नंदकेश्वर तो अपन लिख सकते हैं वैष्णव धर्म, कृष्ण, और नाटकराज इन्होंने नाटक लिखे हैं 4 उस कारण से, ऐसे, ठीक है। तो नाटकराज होगी, ऐसा नहीं है कि नाटक करते थे, नहीं समझ नहीं आ रहा सर कुछ करो ना, नाटक नहीं है, नाटक नहीं कर रहे हैं, नाटक लिखे हैं 4, वही शेक्सपियर ने जैसे लिखे, ऐसे, ठीक है। ऐसे करके ये अपनी उपाधियां थी। एक बार वापस से पढ़ के सुना देता हूँ, पहले तो स्पीड में सुनी थी, मतलब स्पीड में कह रहे आपको लगी थी, समझ में नहीं आया था, अब पढ़ो ना सर, अब आएगा मजा मेरे को। ये लो तो ये लो, पहली अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, परम, इसमें क्यों बोलते हो सर, है चलो इसमें बोल देता हूँ, फिर आपको दिखा दूँ। परम गुरु आ गया, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, चाप गुरु, शैव गुरु, महाराज, महाराणा, परम भागवत, आदिवरा, छाप गुरु, नरपति, अब नीचे क्या होंगे और बची, अश्वपति, गजपति, ठीक है। फिर हिंदू सुल्तान, और फिर अपने लास्ट में नंदकेश्वर या नाटकराज, ऐसे, ठीक है। और अगर बगैर इसको याद रखे ऐसे बोलना अपन को, तो वैसे बोल दो, क्या दिक्कत है। अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, फिर अब गुरु चालू हो जाएंगे, परम गुरु, राजगुरु, है ना। नीचे नोट्स नहीं है, ये लो आपकी तरफ देख लेता हूँ, हाय हेलो हेलो मिस्टर, इधर देखो, लो बता देता हूँ। अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, फिर परम गुरु, राजगुरु, शैव गुरु, दान गुरु, हाल गुरु और चाप गुरु, समझ गए। महाराजाधिराज और महाराणा, समझ गए। परम भागवत और आदिवरा, समझ गए। फिर ये तो थे कीर्ति स्तंभ कुंभलगढ़ वाली, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में है और कुंभलगढ़ में जो मिलती है वो। फिर आ जाओ रसिक प्रिया के अंदर, कौन सी, छाप छोड़नी, छाप गुरु, नरपति, अश्वपति, गजपति, छाप छूट गई, तो छाप छूट गई तो हिंदू सुल्तान हो गया ना, मैं छाप छोड़ दी मैंने, ठीक है। और फिर नंदकेश्वर नाटकराज। अब तो नजरों से नजरें मिलाइए ना, आंखों से आंखें, है कि नहीं, वो आंखों में आंखें डाल, जीना सीख ले। आ गया सर जीना, मजा आ गया। ये हो गया उपाधि, कितनी इजी है। देखो पहले कितनी और सर कैसे याद होंगी, अरे सर 10-15 और रह रही है तो बता दो, नहीं 16 ही है महाराज, इनको कर लो अच्छे से। फिर अगला नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा 4 नंबर का टॉपिक, 4 चुनौतियां, महज एक इत्तेफाक, 4 का 4 है, तो वो देखेंगे। तो इसका एक बार उपाधियों का रिवीजन कर लो बढ़िया से। फिर जैसे कि अपन जब इनके क्वेश्चंस में आए तो किसी तरह की बेचैनी नहीं हो, क्योंकि जब ये बेचैनी होती है ना तो सारे हार्मोन बिगड़ जाते हैं। तो बेचैनी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्यार भरी बातें होनी चाहिए। हाँ और सुनाओ, कैसे हो, अच्छा हो, तुम सुनाओ, बस मुझे याद कर लो। अरे ये बोल रही उपाधियां मुझे याद कर लो, भावुक मत हुआ करो, इधर दे लो ध्यान। ठीक है, ये उपाधियां थी। नेक्स्ट 4th नंबर टॉपिक देखेंगे अपन, चुनौतियां। ये 3rd नंबर टॉपिक था। देखो पहला पढ़ लिया जीवन परिचय, दूसरा पढ़ लिया परिवार वक्ष, तीसरा पढ़ लिया उपाधि। अब बारी है चौथे की, चुनौतियां आ रही हैं सर, चुनौती सबसे इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे तो जाते जाते ये और बता दो, ये 84/32 क्या था, ऐसे दिल मत तोड़ो यार, कुछ तो जाते जाते बता दो, कमेंट करके ही बता दो। नाराज हो मत बताओ, मत करो कमेंट,
चलो आओ अपन तो बढ़ते हैं भाई किसमें, 4 चुनौतियों में। ओके ओके।